हाँ जी, सीधी बात यह है कि इस MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के चक्कर में मुझे ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता। यानी कि मेरे नाम की सुपारी दी गई थी इस MLM के चक्कर में। कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी की सारी इस स्टोरी में बताने वाला हूं, पूरी बातें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और यहां पे मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इन एपिसोड 3 ऑफ स्टोरीज बाय अखिल, जहां पे मैं जो भी स्टोरी सुनाता हूं या तो वो खुद की स्टोरीज होती है, पर्सनल स्टोरीज होती है, या फिर कुछ ऐसे इंसानों की जिनको मैं पर्सनली जानता हूं या मिलता हूं, उन लोगों की स्टोरीज मैं आपको शेयर करता हूं। एकदम रॉ होती है, एकदम अनकट होती है, कोई भी कहीं से भी मैं कहीं पे झूठ का एलिमेंट नहीं डालता हूं इसमें। मतलब जो बात एक्चुअली में है वैसी की वैसी ही आपके सामने परोसता हूं। तो ये वाली जो वीडियो है, इस वाली स्टोरी में क्या हुआ MLM के चक्कर में और कैसे मैं ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठता, कैसे लोगों ने मेरे नाम की सुपारी दी, उस पूरी चीज के बारे में आपको डिटेल में हर एक अच्छे से समझाता हूं। पेशेंस होगा ना तो ही पूरी स्टोरी देखना सुनना, नहीं तो ना वो आधी अधूरी बात का कोई पॉइंट रहेगा नहीं, मजा आएगा नहीं आप लोगों को। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आगे भी ऐसी स्टोरीज और सुनना चाहते हो तो चलो हम एकदम रिवाइंड करते हैं और चलते हैं 2006 या 7 के आसपास की ये बात है। और मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रहा था। हुआ क्या था कि उस टाइम पे ये जो एमवे थे, RCM और कुछ और भी ऐसी पॉपुलर MLM की कंपनीज थी जिनके बारे में रेगुलरली मैं सुनता रहता था, क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज के जो बाकी सारे लोग थे, काफ़ी लोग बोलते रहते थे कि भाई ज्वाइन कर ले, इतना पैसा दे दे, ये कर ले, वो कर ले, नॉर्मल MLM वाली जो चीज़ें होती हैं। मेरा खुद का रूममेट उस टाइम पे जिसने एमवे ज्वाइन करा हुआ था, वो मेरे पीछे पड़ा होता था कि भाई तो एमवे कर ले, जो हमारे जो एकदम हाई लेवल वाले जो हैं वो आए हुए हैं सिटी में, यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, वहाँ पे सेमिनार होता है। आपको ना स्टोरीज के फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती थी कि भाई ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती रहती थी। और सीधी सी बात यह है कि उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन हमारे घर की इतनी अच्छी नहीं थी। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ख़राब थी, पर इतनी कोई अच्छी नहीं थी जहाँ से मैं ना 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा निकाल के अपने पापा को बोल के कि भाई पैसा दे दो तो मैं ये चीज़ ज्वाइन कर लूँगा। तो एक रीज़न वो था। और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे पता है कि भाई वैसे इतना पैसा नहीं है और अगर कहीं रिस्क में अगर डूब गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से मैं इन चीज़ों से दूर रहता था, हर किसी को मना करता रहता था, इवन दो लॉट ऑफ पीपल यूज टू ऑलमोस्ट कन्विंस। तो ये फर्स्ट ईयर की बातें होती है। फर्स्ट ईयर मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल जो था ग्रेजुएशन का वो निकल गया था। BBA कर रहा था उस टाइम पर। उसके बाद में मेरा एक मेरे ही होम टाउन का एक काफ़ी अच्छा दोस्त, उसका स्कूल फ्रेंड जिसके थ्रू मैं उसको मिला था दूसरे बंदे को, तो उसने, वो भी थोड़ा एक अच्छा सा दोस्त बन गया था। वो उस टाइम पे जयपुर में हुआ करता था। मेरे दोस्त का दोस्त जो भी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था, पर इतना भी अच्छा दोस्त नहीं था। तो वहाँ से एक दिन हम लोग ऐसी बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि भाई एक कंपनी है जिसका नाम है जिश, GISH। तो आप ना वहाँ पे ना उनको ज्वाइन करते हो, आपको है ना 3600 या 3700 ऐसे कुछ था, 4000 के आसपास का अमाउंट आप उतना पे करते हो। आपको शायद उतने ही अमाउंट से थोड़े से ज़्यादा के वाउचर्स मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, जो उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाती चीज़ें, जैसे साबुन, सर्फ, ये सब चीज़ें, पता नहीं क्या क्या और था, मैं भूल गया, वो चीज़ मुझे याद नहीं है। तो आपको एक पूरी वाउचर की बुकलेट मिलती है और इतना पैसा आपको देना पड़ता है। जैसे ही आपने अपने अंडर लेफ्ट और राइट में एक एक बंदा डाला, आपको 2000 रुपये का चेक आ जाता है। तो मुझे लगा कि यार यही चीज़ उधर भी होती थी। तो पर यहाँ पे क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ये था कि उसने मुझे बोले कि तुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हेल्प करूँगा, मैं जयपुर से आऊँगा। और मैं उस टाइम पे इंदौर में हुआ करता था कि मैं जयपुर से इंदौर आऊँगा, जो भी बंदे रहेंगे मंथ में एक बार आ जाऊँगा, सब लोगों से मिलके सबको समझा दूंगा, और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने वाले बंदे भी तेरे नीचे ऐड कर दूंगा, ताकि जो तेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो आराम से निकल जाएगा। इतना अश्योरेंस मिला तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं जॉब करता था कॉल सेंटर में, मतलब दिन में कॉलेज होता था, रात को मैं जॉब करता था नाइट शिफ्ट। रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस की GSM सिम हुआ करती थी उस टाइम पे, रिलायंस CDA में था और GSM था। तो रिलायंस स्मार्ट नाम की जो कंपनी थी उसमें मैं कॉल सेंटर में रात को काम करता था, जहाँ मुझे सैलरी मिलती थी। मैं पार्ट टाइम काम करता था, मतलब फुल टाइम नहीं करता था। तो मैं शायद 5 या 5.5 घंटे के आसपास की शिफ्ट करता था और मुझे पैसा मिलता था 3700 या 3600 ऐसा कुछ महीने का पूरा। तो वो जो पैसा था उस महीने का पूरा उसमें 100-200 रुपये और ऐड करके मैं लगा दिया इसमें, ये सोच के कि चलो ठीक है कुछ तो भला हो जाएगा। तो ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा खुद का जो रूममेट था, जो वो पहले वाला नहीं, अभी ये नया रूममेट था, जो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो मैंने जब मैं ज्वाइन कर रहा था, जब मैं उससे बातें करता रहता था, तब इस रूममेट ने मुझे बोला कि भाई क्या कर रहा है मुझे भी बता दे। मैंने बोला देखा भाई मैं फोर्स नहीं करूँगा तुझे, ऐसा ऐसा चीज़ है, अगर तुझे करना है तो कर ले। मेरे एक वाला जो हैंड है, मतलब आपके 2 लेग्स होते हैं, तो एक लेग में तू आ जाना। तो उसने ज़्यादा सोचा नहीं, उसने सोचा कि चलो ठीक है यार, ये जो बंदा है वो मुझे काफ़ी ट्रस्ट करता था, आज भी करता है। तो उसको लगा कि यार अगर इसने ज्वाइन कर लिया तो कुछ ना कुछ सेंसिबल होगा, चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो उसने मेरे एक और लेग में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक लेग तो आ गया मेरा, अगर एक और इंसान आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो अब क्या हुआ कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अब क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 1-2 लोगों से बात करते हैं, अगर कोई ज्वाइन करता है तो ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, मतलब मैं बीबीए कर रहा था, एमबीए के सेकेंड ईयर में एक सीनियर थे, जिनका नाम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं सीनियर, ठीक है, क्योंकि नाम लेना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, थोड़ा मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता किसी को। तो सीनियर को पता लगा कि भाई इसने कोई कंपनी ज्वाइन करी हुई है एमएलएम की, जहाँ से इसको पैसा आ रहा है। पता नहीं किसने उनको बोला कि इसको पैसा आ रहा है, जबकि मुझे 1 रुपया नहीं आया था उस टाइम पे। तो एक बार मेरे को, जहाँ मैं चाय पी रहा था, तो वहाँ पे मुझे मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि यार खत्री बाबू तुम तो आजकल बड़े बड़े हो गए हो। मैंने बोला क्यों भाई क्या हो गया? तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा तुमने कर लिया है, तुम पैसा छाप रहे हो और हमें नहीं बता रहे हो। तो वो एमपीसीजी कहीं के तो थे, तो उनकी जो टोन थी वो ऐसी थी, मतलब थोड़ी सी रफ टाइप की। तो मैंने बोला नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, अगर आपको करना है तो कर लो। बोले हाँ ठीक है, हमें भी ज्वाइन करवाओ। तो मैंने बोला ठीक है, इतना पैसा लगेगा, ये इस बंदे को आप कर दो, ऐसा ऐसा करके हो गया पूरा काम। तो मैंने सोचा कि भाई एक लेग में मेरा ऑलरेडी एक रूममेट था, दूसरे लेग में अगर मैं इनको कर देता हूँ तो मेरा काम हो गया। अब वो लोग स्वेच्छा से आए थे, मैंने किसी को बोला नहीं था। तो चलो दूसरे लेग में ये जो सीनियर थे ये हो गए। जैसे ही ये चीज़ हुई तो मेरे दोनों लेग कंप्लीट हो गए थे, यानी कि मेरी जो एक लेवल थी वो कंप्लीट हो गई। तो मुझे 1900 समथिंग का एक चेक आ गया, वेबसाइट में दिखा रहा था। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वो चेक मेरे को कुरियर होके आ गया, जो मैंने लगा दिया और पैसा आ गया। तो मुझे लगा भाई जितना लगाया था उसका आधा पैसा तो आ चुका है ऑलमोस्ट। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इन लोगों को हेल्प करना है ताकि इनके अंडर भी लोग आ पाएँ। तो मैंने उनको वही चीज़ बोली कि भाई अगर जो मेरा रूममेट था उसको भी मैंने यही बोला कि अगर तेरे जान पहचान के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, समझाते हैं, किसी को समझ में आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे ही मैंने सीनियर को भी बताया। तो यहाँ पे जो मेरा रूममेट था उसके अंडर, आई एम रियली नॉट लाइंग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 या 9 लोग हो चुके थे उसके अंडर। तो उसका जो पैसा था वो ऑलमोस्ट शायद रिकवर हो चुका था। पर मेरा जो दूसरा लेग था वहाँ पे उस सीनियर के अंडर कोई था ही नहीं। मैंने ये सोचा कि मैं क्यों किसी और के कॉन्टैक्ट को उसके लेग के नीचे डालूं, तो इसलिए मैं अपने रूममेट के जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको उनके नीचे नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था कि या तो मेरे खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हों या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स हो, जो मैं उनको उनके नीचे डाल दूंगा ताकि उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मेरे 1 या 2 कॉन्टैक्ट थे जो मैंने उनके एक लेग के नीचे डाल दिया। अब मैं इसलिए मैंने करा कि एक ही लेग के नीचे, कि भाई जो उनका एक लेग था तो एक जो कॉन्टैक्ट था उस लेग में गया, अब उसी के कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट था जो ऑफकोर्स उसके दूसरे लेग में जाना चाहेगा। काफ़ी टेक्निकल होता है ये एमएलएम। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उस सीनियर के एक लेग में तो 2 लोग थे, तो दूसरे लेग में कोई था ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि एक बार हुआ क्या कि एक बार रात को मुझे कॉल आता है और एक्चुअली मुझे हड़काने लगे, मतलब डांटने लगे, कि चिल्लाने लगे कि भाई तुमने मेरा पैसा डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुमने तो बोला था कि पैसा आ जाएगा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई मैंने ये नहीं बोला आपको पैसा आ जाएगा, मैंने ये बोला था अगर आपके दोनों लेग में होता है तो ऐसा होगा। काफ़ी ट्रांसपेरेंटली चीज़ें हुई थी बात। पर उनका ये था कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस ये पता है कि हमें हमारा लगाया हुआ पैसा वापस चाहिए, नहीं तो तुम हमारे लेग में लोग डलवाओ। तो मैंने बोला भाई मैं क्यों करवाऊंगा, आप लेके आओ अपने कॉन्टैक्ट, उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हुए सीन ये हुआ कि वो काफ़ी एडमेंट थे कि वो किसी को ज्वाइन नहीं करवाएंगे अंदर, मतलब कोई उनका कॉन्टैक्ट कोई है नहीं जो आएगा, और उन्होंने एक्चुअली में ट्राई करा होगा, शायद हुआ नहीं कुछ भी, और वो चाहते थे कि मैं ही करवाऊँ, जो भी करवाऊँगा वो मेरे भरोसे थे कि भाई तू ही मेरी इनकम करवाएगा, जो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं किसी के गर्दन के ऊपर चाकू रख के ये नहीं बोल सकता कि भाई तू ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो एक साइड मेरी चल रही थी मस्त से, दूसरी साइड मेरी ठप हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ था कि मेरे पास में और कोई इनकम थी नहीं, और उसी के साथ में मुझे ये बोला जा रहा था कि तू मुझे अब जो पैसा मैंने लगाया वो वापस दे दे। तो मैंने काफ़ी समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है, पैसा वापस नहीं होता है, ये है वो है। जिसके अंडर, जो मेरा जयपुर का जो फ्रेंड था उसके अंडर जिसने मैंने ज्वाइन करा था, मैंने उनको भी बोला उनसे बात करने के लिए, हर किसी ने बात करी, पर
काफ़ी सीरियस मामला था। अब हुआ क्या कि ये शायद उनके मतलब सेकेंड ईयर की मिड की बात थी। अब ये चीज़ चलते चलते खींचते खींचते 4-5 महीने हो गया, उनका MBA ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। अब उनको ये था कि भाई पैसा तो लेके जाना है, और उनकी जॉब भी नहीं लगी थी, प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो ऑफकोर्स उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो उस वजह से उनको कुछ नहीं दिखा, उन्होंने सोचा कि भाई अब कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, 4,000 रुपये निकालना है। तो उन्होंने क्या करा कि उसी एरिया जहाँ पे हमारा कॉलेज था, वहाँ पे एक काफ़ी पॉपुलर 2-3 गैंग होते थे। तो उनमें से एक गैंग का, जिसका जो हेड का नाम आप ये मान के चलो लीडर, ऐसे नाम नहीं बोलूँगा मैं, लीडर। तो वो जो लीडर था वो मुझे कहीं ना कहीं फेस से जानता था, क्योंकि जो हमारे कॉलेज के पास में एक स्नूकर बार हुआ करता था, पीने वाला बार नहीं, स्नूकर जो पूल टेबल होती है, बिलियर्ड्स होता है, उसका एक बार हुआ करता था जहाँ पे 2 टेबल हुआ करती थी। और हम लोग कुछ दोस्त थे तो थोड़े अमीर से थे, तो 40 रुपये या 50 रुपये घंटा लगता था। तो जब भी उन लोगों को खेलने का मन करता था वो मुझे भी साथ में लेके जाते थे, और मैं भी काफ़ी सही खेल लेता था गेम। तो वहाँ पे एक टेबल पर अगर हम होते थे, दूसरी टेबल पे हमेशा वो लोग तो होते ही थे, तो मतलब उनका अड्डा टाइप था। तो उस वजह से ना, वो फेस की वजह से कि हाँ भाई ये भी पूल खेलता है बंदा, उस हिसाब से वो फेस से जानते थे। और एक दो बार ना स्माइल पास भी हुई होगी उनसे। तो हुआ गया कि अब ये जो सीनियर है, इसने सोचा कि भाई मुझे पैसा तो निकलाना है। उसने पर्सनली मुझे 2-3 बार धमकाने की कोशिश करी, पर इट वॉज नॉट वर्किंग, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और ही वॉज समवेयर स्केर्ड कि भाई पंगा नहीं लेना इससे। मतलब मैं गुंडा टाइप का नहीं था, पर हाँ ऐसा था कि भाई मेरी हेल्प करने वाले काफ़ी सारे लोग थे, और उसको पता था ये चीज़ कि भाई अगर इसको एक आवाज़ देगा ये, तो हेल्प करने के लिए काफ़ी लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये जो लीडर है, जो गैंग लीडर था, कि इसको बोलते हैं कि तू मुझे 8,000 रुपये निकला के दे उससे, जिसमें से 4,000 रुपये मैं तेरे को दूंगा और 4,000 रुपये मैं ले लूँगा। मतलब कि, और ये बोला गया था उसको कि अगर वो हाथ पैर तुड़वा के मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो तुम उसको चाकू मार देना और पैसा हम देंगे तुम्हें, हम 10,000 रुपये देंगे तुम्हें। ऐसी बात हुई थी जो मुझे इनडायरेक्टली कहीं से पता लगी थी। अब हुआ क्या, उस टाइम पे जब ये चीज़ हुई थी तब तो मुझे पता था नहीं, पर बाद में क्या हुआ कि एक बार मैं कॉलेज जा रहा था, तो बीच में 2-3 बाइक आती है, और मेरा रूममेट भी मेरे साथ में था। तो 2-3 बाइक आती है और मेरे रूममेट को बोलते हैं कि तू जा, और मुझे बोलते हैं बाइक के पीछे बैठ। तो मैं उनको शक्ल से जानता था, मुझे पता था ये लोग कौन लोग हैं। तो मैंने बोला ना क्यों भैया क्या हो गया, तो बोला कि चल, जो नाम है लीडर भाई ने बुलाया दुकान पे। तो उनकी रियल एस्टेट की किसी चीज़ की दुकान हुआ करती थी जहाँ पे वो बैठते थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब क्योंकि मैं फेस से जानता था तो मैं उनकी बाइक पे बैठा, गया उनके ऑफिस में। जैसे ऑफिस में घुसा, शटर डाउन। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं भयानक वाला डर गया था। मैंने कहा भाई हुआ क्या, पर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि भाई फेस से जानते हैं एक दूसरे को, तो शायद तो ऐसा कुछ बुरा तो नहीं होगा, बात ही होनी होगी किसी ना किसी चीज़ की। तो जैसे अंदर में घुसा, शटर बंद था, तो अंदर मुझे दिखे वो लीडर भाई जो बैठे हुए थे, वो एकदम सामने चेयर पे बैठे हुए थे, और उनके ऑपोजिट एक कोई बैठा हुआ था जिनका पिछवाड़ा मुझे नज़र आ रहा था चेयर पे बैठे हुए। और जो लीडर भाई थे उन्होंने बोला कि आ बैठ। अब जो ऑलरेडी कोई बैठे हुए थे उनके बाजू में जो चेयर खाली थी वहाँ पे मैं बैठा। मैंने लेफ्ट देखा तो कौन, सीनियर, लाल आँखें और ऐसे 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 करने में लगा हुआ था। तो लीडर ने सीधा उसको बोले कि देख पे सीनियर, ये जो अपनी गर्मी है ये अपने तक ही रख, मैं बात कर रहा हूँ इससे। तो वो ऐसे ऐसे कर रहा जो था वो सीधा हो गया, वो सिर्फ नॉर्मल एक्टिंग कर रहा होगा या पता नहीं क्या अलग ही लेवल पे था। तो उसने मुझे सीधा बोले देख, मैं तुझे जानता हूँ, सीधा साधा बंदा है, ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों करता है। तो मुझे नहीं पता कि क्या स्टोरी आगे बताई गई थी। तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या उल्टे सीधे काम, आप एक बार थोड़ा बताओगे मेरे को। तो वो एकदम से खड़े हुए मेरे को बोलते हैं कि मेरे सामने नौटंकी मत कर ज़्यादा, मुझे पता है कि तू क्या नाटक कर रहा है। तो मैंने अगेन उनको बोला ना कि देखो भाई, सीधी, मेरे हल्के से आंखों में आंसू आ गए थे डर के कारण। मैंने बोला ना कि देखो भाई, सीधी सी बात है, सीधा साधा से इंसान हूँ, उल्टे सीधे काम कुछ नहीं कर रहे हैं, और इनकी स्टोरी के बारे में अगर बात कर रहे हो तो ऐसी बातें मैंने पूरी चीज़ें बताई। वो तेज़ हंसने लगे और वो मेरे को बोलते हैं कि ये मेरे को बोल रहा है कि तूने इसको धोखे से 8,000 रुपये लिए हैं और वो ये तुझसे चाहता है। और जब ये चीज़ एकदम क्लियर हुई, उसी टाइम पे सीनियर को उन्होंने पूछा कि तू बता क्या सीन है, क्या स्टोरी है।
उस टाइम पे वो थोड़ा हकला गए और लिटरली बोल रहा हूँ उस सीनियर को उस भाई ने तेज़ से लाफा मारा मेरे सामने, और उसने मुझे बोला कि ये बंदा सीधा है, मतलब मुझे मेरी तरफ इशारा करके बोले कि ये बंदा सीधा है, मुझे लग नहीं रहा था पहले कि ऐसा ऐसा है, पर तूने बोला तो माना और तूने झूठी स्टोरी बताई। मेरे को बोलते हैं, आवाज़ लगाते तेज से कि कोई था उनका, कोई असिस्टेंट या कुछ था जिनका नाम शायद पप्पू या कुछ था, निक नेम होगा। उन्होंने बोला उसको बुला। मैंने आवाज़ लगाई और मैं जानता नहीं था कि है कौन वो, पर आवाज़ लगाई तो कोई आए, शटर उन्होंने खोला और मैं बाहर निकला और शटर वापस बंद। इसके बाद में मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए उसके साथ में, सीनियर के साथ में, क्योंकि मैं क्लियर कट बाहर था और उन्होंने कंफर्म किया था कि इसने तेरे नाम की सुपारी दी है मुझे पैसा निकालने के लिए। तो ये चीज़ जब हुई उसके बाद मैं अपना कॉलेज चला गया, अटेंड किया। शाम को जब चाय की दुकान पे चाय पी रहा था तो मुझे रात को दूसरी अपोजिट साइड में ये अकेला बैठा हुआ मिला सीनियर। आंखें लाल थी, रो रहा था, रो रो के साथ आंखें लाल। पर पता नहीं मैं क्यों उसके पास में गया, मैंने उसको जाके बोला कि क्या हुआ, सब ठीक है भैया। तो रोने लगा और रो के खड़े होके गले लगाता है, मेरे से माफ़ी मांगता है। और जब मैंने देखी शक्ल तो एक साइड से मुंह पूरा सूजा हुआ था, शायद काफ़ी पिटा और काफ़ी चीज़ें हुई होगी, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई क्या नहीं हुआ, पर अल्टीमेटली मुझसे माफ़ी मांगी गई और मुझे बोला गया कि मुझे नहीं पता था कि तेरे इतने कॉन्टैक्ट हैं ऐसे लोगों के साथ में भी। और खैर पैसा जो पैसा गया हमारा गया, अगर कोशिश हो सकती है आगे ज्वाइन करवाने के अंदर किसी लोगों को कभी मिलता है तो करवा देना। तो बड़ी ठंडे से ये चीज़ बात हुई और इसके बाद में ये जो किस्सा था ये यहीं पे ख़त्म हुआ, वो कॉलेज छोड़ के चले गए। पर बाद में ये हुआ कि इस एक्सपीरियंस के बाद में मेरा इन चीज़ों से विश्वास उठ चुका था एकदम, जितना था वैसे तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने ट्रस्ट किया था, पर जितना था वो भी निकल गया। पर अल्टीमेटली ये हुआ कि जिन लोगों से बाद में बात करी हुई थी, हर किसी से, इनफैक्ट बोलूँगा हर किसी से बाद में मेरी बात होना बंद हो गई थी, क्योंकि कारण था ये MLM के जो झूठे वादे होते हैं, जो लेवल से लेवल चलते आते रहते हैं, आपको बोला जाता है आगे बोलने के लिए, बाद में जो अश्योरेंस आप देते हैं फिर बाद में कोई हाथ ऊंचा कर देता है। क्योंकि जिसके अंडर मैंने ज्वाइन करा था वो खुद इंसान काफ़ी परेशान हो चुका था इन चीज़ों से, सिर्फ यही चीज़ नहीं, काफ़ी और भी केसेस थे, काफ़ी और भी लोगों के साथ में उनके केसेस होंगे। तो अल्टीमेटली वो अपना हाथ ऊंचा कर चुके थे। अब वो हाथ ऊंचा कर चुके थे तो ऑफकोर्स मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं, मैं ऑलरेडी अपने हाथ ऊंचे कर चुका था। ऐसे ऐसे करके वो जो सारी चीज़ें थी वो सब खत्म हुई। पर जितने भी लोग हमारे अंडर ज्वाइन हुए थे, मेरे अंडर या मेरे रूममेट के अंदर, हर किसी से कहीं ना कहीं वो खटास वाला रिलेशनशिप हो चुका था। अल्टीमेटली ये जो स्टोरी है ये बताने का मेरा मेन कारण है कि जो कमिटमेंट्स होते हैं, जो भरोसा होता है, उसके ऊपर जब कई बार हम लोग किसी सामने वाले बंदे को ऐसे ऐसे कमिटमेंट दे देते हैं, ऐसे ऐसे भरोसे दे देते हैं जो हमें पता है कि भाई इट इज़ नॉट इवन ट्रू, ऑल वी सी दैट टाइम इज़ हमारा जो पर्सनल बेनिफिट निकल रहा है उस टाइम पे वो हम कर लेते हैं। अब मेरे वाले केस में भले ही मैंने जो भी चीज़ करी है वो इंटेंशनल नहीं थी, लोगों ने मुझे आगे होके बोला था कि वो करना चाहते हैं ये चीज़, पर मैं जो भरोसा आगे देता था वो उसी के बेस पे होता था जो भरोसा मुझे आगे से मिलता था, और आगे से भी जो भरोसा मिलता था वो प्रेटी श्योर उसके आगे से मिलता होगा। तो ये जो भरोसे की जो चेन चलती है ना MLM में, मेरे हिसाब से ये जो भरोसे की चेन है इसी को ही लेवल बाय लेवल तोड़ा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो होता है उन बंदों का जो एकदम टॉप पे होते हैं, जहाँ तक चीज़ें पहुँचती भी नहीं है, बॉटम में एक्चुअली में हो क्या रहा है, लोग कितने अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं लोगों से, वो किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता। देखो MLM का ये जो चीज़ है ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं MLM वाले जो लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के साथ में भी अच्छे नहीं रहे हैं हमेशा से। पर मैंने इसके बाद में ना तो कभी MLM ज्वाइन किया है ना आगे कभी करने वाला हूं, क्योंकि मेरा विश्वास इस चीज़ में रत्ती भर का भी नहीं है। और ये स्टोरी जो मैंने आपको बताया, बताने का मेन कारण यही था कि ये किस एक्सटेंट तक चीज़ें जा सकती है और किस एक्सटेंट तक चीज़ें जब आप भरोसा तोड़ते हो तो कहाँ कहाँ तक आपकी पॉसिबल जो वाट लग सकती है वो हो सकता है। तो इस वीडियो में इस स्टोरी के माध्यम से यही चीज़ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को लगता है थोड़ा सा भी सेंसिबल है, लाइक कर देना, शेयर करना चाहो तो कर सकते हो बाकी लोगों के साथ में। ये स्टोरी पर्सनल स्टोरी है, बस ऐसे ही दिल करा कि आप लोगों के साथ में शेयर करो तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। पर अब सोचता हूँ तो काफ़ी हंसी आती है। और मज़े की बात यह है वो जो कंपनी है जिश,
आज ऐसे ही सर्च कर रहा था तो पता लगा कि वो तो कोई नया कोई ऐसे उल्टे सीधे गेम खिलाते हैं जहाँ पे पैसा लेते हैं लोगों से, एक पूल इकट्ठा होता है, फिर आप गेम खेलते हो, जो जीतता है वो पैसा कमाता है। और आई ऑल्सो केम टू नो कि उनकी एक नई MLM कंपनी भी आने वाली है। मतलब उस टाइम में जो धोखा जो किया होगा इस कंपनी ने, मुझे नहीं पता कि क्या क्या किस लेवल पे किया होगा, पर उस टाइम पे बंद हो गई थी। अभी भी चल रही है वही चीज़, और ये चीज़ चलती रहेगी खैर आगे। और मेरा खैर कंपनी किसी से कुछ अगेंस्ट कुछ है भी नहीं, पर आई एम समवन हु इज़ नॉट इन फेवर ऑफ MLM। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।